ये देखो भाई, जंगलों में ऐसे ऐसे कैबिन बना के रहते हैं लोग। ऐसा ही कैबिन मैंने रेंट किया है। भाई देखो कैसे लेके जा रहा हूँ पानी की बोतल। ये वाला अट्टा जिसके अंदर रहूँगा मैं। तो भाई ये ऐसी जमी है कि अब किसी के सिर में मारूँ तो उसका सिर फट जाएगा। ओ भाई मेरा घुटना तक जा चुका है। यहाँ पे कुत्ते और मेरे साथ जो कुत्ते और मेरी हाथापाई हुई थी ना, ये कुत्ते के पैरों के निशान जो आके घिसट रहा था, मेरे पे अटैक कर रहा था। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में और एक नई वीडियो में। तो आज मैंने यहाँ पे बिलीज हॉस्टल से चेकआउट कर दिया है। 4 नाइट में यहाँ पे सोया। अभी 2 नाइट और एम फेयरबैंक्स में भी जा नहीं रहे, पूरा हफ्ता निकाल के आया था मैं। कल नॉर्दर्न लाइट्स का टूर भी लिया, वो आपने पिछली वीडियो में देख लिया हो कैसी नॉर्दर्न लाइट दिखी। शायद आज एक और कंपनी से बात करिए मैंने कोलैबोरेशन के लिए कि मेरे साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हो तो मैं आपके साथ नॉर्दर्न लाइट्स का टूर कर लेता हूँ। तो देखते हैं वो कंपनी हाँ बोलती है ना। वैसे उन्होंने हाँ बोल ही दिया है, पर मेरा जो पिकअप लोकेशन है ना वो थोड़ी दूर है, क्योंकि इस वीडियो के टाइटल थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। मैं जा रहा हूँ जंगल की साइड एक लॉग कैबिन में रहने, जो कि लोग गर्मियों के लिए बनाते हैं। मतलब वहाँ पे आके स्टे करते हैं गर्मियों में, अपने फार्म हाउस टाइप बनाते हैं, ठीक है, कि आसपास कुछ भी ना हो, सिर्फ जंगल जंगल हो। तो वो वाला कैबिन मैंने बुक किया था 2 नाइट्स के लिए। वहाँ मैं भी जा रहा हूँ। पहले मैं जाऊँगा वॉलमार्ट, क्योंकि उस कैबिन के आसपास कुछ भी नहीं है, ना कोई स्टोर है, बाथिंग की फैसिलिटी तक नहीं है कैबिन में भाई। रनिंग वाटर नहीं है, तो 2 दिन तक अब नहीं नहाऊंगा। आज नहा के निकल गया। खाने पीने का सब इंतज़ाम करना पड़ेगा। वहाँ पे ऊबर डिलीवरी वाले भी नहीं आएंगे। जैसे इस हॉस्टल में तो भाई ऊबर ईट्स से डिलीवरी करने आ जाते थे खाना, मैंने 2 बार मंगाया था। वहाँ पे वो भी नहीं होगा, तो सब कुछ पहले से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। पीने का पानी लेना पड़ेगा 10-12 बोतल, और खाने का सामान लेना पड़ेगा। 3-4 टाइम मेरे को वहाँ पे खाना है। कल पूरा दिन वहीं पे हूँ मैं, परसों सुबह निकलूँगा, आज रात वहीं पे रुकूँगा। तो सारी तैयारी करके फिर जाएंगे। तो यहाँ से पहले बस लेके चलते हैं वॉलमार्ट से ख़रीदारी करते हैं सारी, फिर चलते हैं कैबिन में। इससे पहले वाली वीडियो आपने देख ली होगी भाई, मेरे को नॉर्दर्न लाइट दिखी या नहीं दिखी। तो उस वीडियो में मैंने पूरे 6 नाइट्स का बताया है कि 6 नाइट में से मेरे को कितनी नाइट्स नॉर्दर्न लाइट दिखी। तो आज भी आसमान क्लियर है, मे बी आज दिखनी चाहिए। वो आपको पिछली वीडियो में पता चल गया होगा आज दिखी या नहीं दिखी। तो चलते हैं, यहाँ से बस लेते हैं और वॉलमार्ट में करते हैं शॉपिंग। बहुत ही बेहतरीन हॉस्टल था, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल। चेक इन टाइम के हिसाब से, चेकआउट टाइम के हिसाब से, जब मर्ज़ी चेकआउट करो, जब मर्ज़ी चेक इन करो। मतलब ये भी नहीं कि भाई रात को आप आ जाओ, ऐसा नहीं है। पर हाँ, बहुत ही लीनियंट थी यहाँ पे जो ओनर थी बिली, बहुत ज़्यादा लीनियंट थी। आज का नज़ारा, थोड़ा आसमान साफ़ है भाई। आज टेम्परेचर मैं बताना भूल गया, आज टेम्परेचर इस टाइम पे होने लग रहा है -33 डिग्री सेल्सियस। तो आज बढ़ेगा टेम्परेचर। अब जितना माइनस में जाना था जा चुका है, अब आज के बाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा टेम्परेचर। और भाई एक बात आपको याद रखनी है, फेयरबैंक्स अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ घूमना चाहते हो तो फिर यहाँ पे जो बसेस हैं वो सिर्फ चलती है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे को इनकी कोई सर्विस नहीं होती है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो किस्मत मेरी इतनी अच्छी थी कि मैं मंडे को लैंड हुआ और आज फ्राइडे है और आज लॉग कैबिन जा रहा हूँ। वहाँ तो वैसे भी टैक्सी लेनी पड़ती, खैर बस एक जाती है पर उसकी सर्विस बहुत कम है। और जो संडे को मेरे को सुबह ट्रेन लेनी है उसके लिए भी टैक्सी लेनी पड़ती। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मंडे को आया और लगभग ये मान लो संडे को जा रहा हूँ, जिसमें से 2 दिन मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना ही नहीं था। तो 5 दिन मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल गया। लो भाई, ये बस हमको छोड़ के उस तरफ लोवेज है, लोव्स पता नहीं क्या बोलते हैं, और इस तरफ है वॉलमार्ट। तो वो होम डिपार्टमेंट का स्टोर है, मतलब घर के लकड़ी फट्टे बल्ली ये सब मिलते हैं। वॉलमार्ट चलते हैं भाई अपना बैग वॉलमार्ट के अंदर आप कुछ भी ले जाओ, कोई आपको टोकता नहीं है। ये तो मैंने नोटिस करा है, आपको टोक दे बात अलग है। इसमें बैग रख लिया मैंने, अब बैग कहाँ ही छोड़ के जाऊँगा। चलते हैं अंदर। थैंक यू भाई। यहाँ प्रोडक्ट्स तो इतने सारे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। ये फ्रोज़न वाले मैंने बनाए नहीं है कभी यार, संटी भाई होते तो सही बता देते। ये लिया है अभी तक मैंने बोनलेस चिकन बाइट्स, और ये 24 पानी की बोतल, 12 वाला पैक ही नहीं था, 24 वाला है। तो ये शायद $6 का है। 3 टाइम का खाना चाहिए मेरे को, 3 या फिर 4 टाइम, मान लो 4 टाइम का खाना चाहिए। तो 4 चीज़ें लेनी पड़ेंगी भाई। यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन खाना मिला है, एक ये आगे लखनवी बिरयानी किट,
एक आ गया बटर चिकन सॉस ऑथेंटिक मेड। इसमें बटर कुछ सॉस है, सिर्फ चिकन नहीं है शायद इसके अंदर। भाई अब दिखाता हूँ आपको क्या क्या लिया है। एक जूस की बोतल ली है, एक ये भाई बफलो चिकन विंग्स लिए हैं, चिकन नगेट्स, फिर एक हैदराबादी बिरयानी ली है। बस स्कैन करके आपको उस तरफ डालना ही पड़ता है। फिर एक ये मैक्सिकन स्टाइल राइस लिए हैं, फिर एक भाई ये चना लिए हैं, इसमें राइस नहीं है। एक कसेडास का डिब्बा लिया है भाई, एक ये बोनलेस चिकन लिया है और एक हॉट सॉस लिया है। लगभग बिल आएगा $37-38 का। तो भाई बिल आया $43 का, बहुत ज़्यादा ही बिल हो गया। पानी भी लिया है, मतलब इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, पर भाई वहाँ पे फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ले ही लेते हैं, एक्स्ट्रा कोई नहीं। भाई वो पीछे वॉलमार्ट था, मैंने टैक्सी ऑर्डर करी $22 की, आ ही नहीं रही थी भाई, आ ही नहीं रही थी टैक्सी। तो अभी मैं बस स्टैंड पे आके खड़ा हो गया। यहाँ से ग्रे लाइन चलती है और बहुत ही कम 6 बस पूरे दिन में, और पता नहीं आएगी भी या नहीं। ये पूरा उठा के लाया मैं 24 बोतल पानी की और सारा खाना। हालत पतली हो गई, और बस उतारेगी भी थोड़ा दूर 11 मिनट। ये देखो भाई ग्रे लाइन जो थी, ऐसी छोटी सी मिनी वैन आई है, यहाँ पे मैं सारा सामान रख के बैठ गया अपना। भाई देखो ये वाली बस थी, मेरे को उतार के चली गई, और अभी थोड़ी धूप निकली है ना तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो हिम्मत सी कर ली मैंने बस लेने की। अभी टेम्परेचर -33-34 से -26 पे आ गया। अब मेरे को इसके अंदर जाना है रोड के लगभग 850 मीटर चल के। ये वाली बस भी काम आ गई, और अच्छा था मेरे पास खुले पैसे थे, मेरे टोकन ख़त्म हो गए। तो एक टोकन शायद मेरा कहीं गिर गया, मैंने नो यूज़ करे, एक टोकन शायद कहीं गिर गया, तो इसलिए मेरे को $2 डालने पड़े। यहाँ से चलते हैं, वॉक करना स्टार्ट करते हैं। 24 पानी की बोतल 12 किलो की तो यही है, 2-3 किलो का ये सामान हो गया। तो ये सब उठा के जाना है हमको, कहीं जंगल में हमारा कैबिन है। ये देखो भाई जंगलों में ऐसे ऐसे कैबिन बना के रहते हैं लोग, ऐसा ही कैबिन मैंने रेंट किया है। सामने रोड देखो भाई। चलो अभी तो कुछ भी नहीं आए हम भाई, बहुत भारी है भाई, सारे नस खिंच गई मेरी तो। अच्छा हुआ अंधेरा नहीं है, वरना ऑर्डर लगता। भाई देखो कैसे लेके जा रहा हूँ पानी की बोतल। हाँ, यहाँ पे पन्नी टांग रखी है। 400 मीटर रह गया बस, पहुँचने वाला हूँ। ये पहुँच गया मैं अपने एयरबीएनबी पे। ये वाला अट्टा जिसके अंदर रहूँगा मैं, अभी तक मैंने खोला भी नहीं है इसको। ये देखो भाई यहीं पड़े बैग मर गया भाई मैं तो। इसमें कोड डाल के इसके अंदर से चाबी निकलेगी। कोड मेरे मैसेज पे आ रखा है, डालते और अंदर चलते हैं। मर गया भाई। चलो भाई अब देता हूँ मैं कैबिन का टूर। अब जाके थोड़े सांस से उतरे हैं, 15 मिनट हो गए। ये मैंने बाहर की लाइट जला दी। अब चलते कैबिन के अंदर। इसके अंदर कोई भी टॉयलेट या शावर नहीं है। टॉयलेट वहाँ पे, शावर इस फैसिलिटी में नहीं है, जैसे मैंने बताया था। ड्राई कैबिन है ये। यहाँ से चाबी निकाल ली भाई, ठीक है। ये आ गया भाई आपका कैबिन। अब इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, यहाँ बैठ के आप भाई अपना खाना वाना खा सकते हो। यहाँ पे सिंक, किचन वगैरह, थोड़ा बहुत पानी दे रखा है इन्होंने। हाँ, इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है जो चल जाएगा मोटर वोटर ऑन करने से। अबे कैसे चलेगा ये तो जम गया पूरा भाई, पता नहीं भाई कैसे चलेगा ये, पता नहीं, छोड़ो। ये फ्रिज, स्टोव, कॉफ़ी मेकर, माइक्रोवेव, ठीक है, सोफ़ा। अब इसमें से पानी निकलता है क्या भाई? नहीं निकल रहा, इसके अंदर लगा ही नहीं रखी शायद बोतल। तो ये हीटर है शायद। फिर अंदर है भाई 4 लोगों की सोने की इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। दो इस पे 4 लोग तक बुक भी करोगे तो सेम प्राइस पड़ेगा। $215 दिए मैंने 2 दिनों के, 2 रातों के। तो अगर आप 4 लोग हो तो आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा। मैं तो अकेला हूँ भाई, तो मेरे को काफ़ी महंगा पड़ा। कैबिन काफ़ी अच्छा है। अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर और दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से ऐसा दिखता है कैबिन। ये भाई एयरबीएनबी वालों ने बहुत गलत कर रखा था, एक भी हीटर नहीं चला रखा था। मेरे मुंह से देखो धुआं निकलने लग रहा है घर के अंदर आके। मैंने आके 3 हीटर चलाए हैं। अभी एक ये वाला चला है, ये संटी भाई के पास भी है पर उनका थोड़ा अलग है। एक ये वाला चलाया भाई, एक ये वाला ब्लोवर चलाया है, और भाई एक ये रखा है
पर ये पता नहीं भाई कैसे चलता है। इसमें से अभी तक तो गर्म हवा नहीं थी, देखो मेरे मुंह में से हाँ आने लग गई भाई, इसमें से भी गर्म हुआ। अब ये 3 चलेंगे तब जाके ये गर्म होएगा भाई। -30 होने लग रहा है बाहर। पागल हैं एयरबीएनबी वाले यार, जब बंदा पता आने वाला है कुछ तो चला के जाओ यार। भाई अभी एक नया सौदा मिला है, ये चिमनी सी भी है भाई इसके घर में। अब ये चिमनी कैसे ऑन करी, मेरे को तो आती भी नहीं यार, ये तो हम पहली बार देखे हैं। इसको खोला मैंने कहा छेड़ता रहता हूँ मैं चीज़ों को। इसको खोला, अंदर कंट्रोल्स थे, इसको ऐसे ऑफ, मेन पावर ऑफ हो गई। मेन पावर ऑन करूँगा तो ये जल जाती है, तो नकली है। डाउन लाइट ऑन, हीट भी ऑन करनी पड़ेगी, टेम्परेचर भाई हाई पे करना पड़ेगा। ब्राइटनेस ठीक है, टेम्परेचर हाई पे हो जाए। अरे ब्राइटनेस का क्या करूँगा मैं, ये इससे ऊपर हो ही नहीं रहा। चलो देखते हैं क्या हीट छोड़ता है ये। देखो मेरे मुंह से अभी भी भाई क्या कर रखा है यार, कुछ तो ऑन करके जा भाई। कोई बंदे आ रहे हैं वो ऑन थोड़ी ना करते रहेंगे भाई। एक कमाल की बात क्या हुई, -26 डिग्री में भाई मैं इनको उठा के लाया हूँ पानी की बोतलों को, और एक भी पानी की बोतल फ्रीज़ नहीं हुई। तो यार ये फ्रीज़ क्यों नहीं हो रही? लोग तो कहते हैं गर्म पानी फ्रीज़ हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ठंडी पानी की बोतल -26 में फ्रीज़ नहीं हो रही। बाहर रख के देखते हैं और देखते हैं कितनी देर में फ्रीज़ होएगी। भाई घर में कर दिए 4 हीटर ऑन जो मैंने आपको दिखाए, पर अभी भी गर्म नहीं हुआ है घर। ये इसके मालिक ने गलत कर रखा है, वो शायद किसी और का, या फिर उसको भी किराए पे चढ़ाते हैं लोग। यहाँ के मालिक ने गलत कर रखा है। कोई आ रहा है तो भाई 1 घंटे पहले 1 हीटर तो ऑन कर जा। तो ये देख के आते हैं क्या है। ये देखो, ये मैंने शायद जो चिमनी चला, नहीं ये दूसरे वाला हीटर है जो मैंने चलाया है अभी। इसमें से देखो धुआं निकलने लग गया। ये शायद बाहर बारबेक्यू का दे रखा है। ये कूड़े के डब्बे हैं। ये तो पहले से बताया था कि भाई नहाने का रनिंग वाटर कुछ भी नहीं होगा। तो अभी यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, दिख भी नहीं रही, इतनी बर्फ़ ढकी पड़ी है। इसमें ओ भाई ओ ये टॉयलेट है भाई, देख लो। ठीक है, अभी मैंने खोल लिया है, शायद इसी लाइट तो इसकी परमानेंट सी ऑन ही है। पूरे जूतों पे बर्फ़ आ गई। ये लॉक लगा रखा है शायद इसका, ये वेयर हाउस होगा। ओ भाई, ये आसपास की सराउंडिंग है। आज की रात में आ रहूँगा और कल की रात। ये जो आपको धुआं दिख रहा है, ये मैंने हीटर ऑन किया है, वो जो नीचे रखा है ना वो वाला। और इस तरफ भी मैंने एक इनकी चिमनी ऑन करी थी, पर उसमें से कुछ नहीं आ रहा है। तो केबल वेबल भी, वाईफाई भी दे रखा है। अंदर ही चलते हैं भाई। ये देखो, इस वाले में रूम का टेम्परेचर अभी दिखा रहा है 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी 2 मिनट पहले 16 डिग्री फ़ारेनहाइट था। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़ीरो होता है। अभी ज़ीरो से भी कम हो रखा है रूम का टेम्परेचर, रूम के अंदर का। भाई ये देखो, यहाँ हीटर ऑन कर रखा मैंने, यहाँ कर रखा, गर्म ही नहीं होके दे रहा है भाई। कितने हीटर ऑन करूँ? 1 2 3, अंदर एक ब्लोअर चला रखा है 4। 18 से भाई ये कम से कम 50-60 पे आएगा ना, तब सोने लायक वेदर होएगा यहाँ पे। 60 पे 18 से। मैंने तो चारों गैस भी ऑन कर दिया। अब इसका चाहे कैबिन ब्लास्ट हो जाए। 1 घंटे से फालतू हो चुका मेरे को यहाँ पे आए हुए। और यार ये बंदा पागल है कैबिन वाला। 4 बजे का चेक इन है, शाम को बंदा आए, गैस भी चारों ऑन कर दी मैंने। तो भाई चलने दो। 24 डिग्री हुआ है और ये भी अब ढंग से नहीं चल रहा, बीच में अपने आप बंद हो जाता है। ये देखो खुद ही बंद हो गया। अब इसको दोबारा चलाना पड़ता है। पता नहीं, पहले तो सही चल रहा था, बार बार इसको ऑन करना पड़ रहा है। भाई टेम्परेचर हो ही नहीं रहा है यार ज़्यादा। 24 डिग्री, अभी भी -5 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये 24 फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। ये वीडियो भाई मैं बना ही रहा था कि आपको लाइफ दिखाऊं कि ऐसे लॉग कैबिन में रहने वाली कैसी लाइफ होती है। फाइनली टेम्परेचर 31 डिग्री आया। जब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होएगा मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ चला रखा है भाई ये भी। अब ये लैंप्स वगैरह भी जला दिए मैंने। पहले तो भाई पता ही नहीं था कहाँ से क्या जलेंगे। ये भी जला दिया। अभी यहाँ पे तो एक ही ब्लोअर सा रख रखा है, एक वो लैंप भी जला देते हैं। सारे लैंप ऑन कर दिए मैंने। अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा अब ना मन सा लग रहा है। कहाँ से, हाँ ये वाला भी हो गया भाई ऑन अब। हाँ ये देखो क्या क्या टांग रखा है लॉग कैबिन में भाई। बना बहुत अच्छा रखा है, बस वो हीटर ऑन छोड़ देता ना बंदा तो बढ़िया मज़ा सा आ जाता है यार। कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा। चारों गैस ऑन कर दी भाई मैंने। तो हीट निकल रही है इनमें से मस्त। इन्हीं की वजह सबसे ज़्यादा हीट मेरे को लग रहा है यहीं से निकल रही है। 32 हो गया भाई। क्लैपिंग्स
हम पहुंच गए हैं भाई 0 डिग्री पे अब सेल्सियस पे। सोचो जब मैं आया था लो दिखा रहा था, ये कुछ दिखा भी नहीं रहा था। 16 डिग्री से इसने दिखाना शुरू किया, जो कि -8 होता है। 16 डिग्री -8 होता है। जब आया था मैं लो था -15 से 20 के बीच में होगा मेरे को लग रहा है जब मैं आया। अब जाके थोड़े हाथ चले हैं तो मैंने अपना सारा माल मसाला खोल लिया। 1 2 3 4 5 6 चीज़ें मैं लेके आया हूँ कल के लिए और आज रात के लिए, और परसों सुबह भी खा के निकलेंगे। तो 6 चीज़ों में, और ये हॉट सॉस भी ले आया, पर यहाँ पे ऑलरेडी थी हॉट सॉस तो अपना चल जाता काम। पर चलो कोई नहीं, सबसे सस्ती वाली लेके आया था मैं, $2 की थी ये। ठीक है, अभी क्या बनाए आज, क्या बनाए सोचते हैं। पानी की बोतल को बाहर रखे हो चुके 40 मिनट। अब देखते हैं क्या हुआ उसके साथ, जमी या फिर नहीं। अब भी नहीं जमी तो भाई ये वेदर तो नकली है, मतलब एक तरह से भाई फ्रीज़ हो गई, पर ऐसी फ्रीज़ नहीं हुई, ऊपर से जमी है बस। नहीं अंदर से भी ओहो हाँ जम गई, पर पूरी फ्रीज़ नहीं हुई भाई। चलो भाई आज रात का हम डिनर पकाएंगे ये बोनलेस चिकन बफलो स्टाइल। अब आप भाई बफलो फिर बता देता हूँ मैं, ये सिर्फ सॉस का नाम होता है और ये वेजिटेरियन होते हैं, इसमें बफलो का कोई लेना देना नहीं है भाई। गैस चारों अभी तक चला रखी हैं। आप लोगों को लग रहा होगा भाई अभी तक ठंड नहीं गई है, देख लो 56 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है अभी भी, जो कि ये शायद 10 डिग्री सेल्सियस के करीब है भाई टेम्परेचर। क्या कर सकते हैं भाई, पता नहीं यार, बेकार डिसीजन। यहाँ -30 में नहीं आना चाहिए भाई। लो भाई ये अपना थोड़ा स्नैक्स सा तैयार हो गया। ये बफलो चिकन विंग्स बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं भाई, मैंने थोड़ा ट्राई करके देखा हुआ आधा खा के, और माइक्रोवेव में लगभग 5 मिनट मैंने गर्म करे। उसके पैकेट पे 3.5 मिनट लिखा था, पर मैंने 5 मिनट कर दिए और ये जूस डाल लिया। और अपने मूवी करते हैं अब इंजॉय और मज़े करते हैं भाई। ये अभी 10 बजे का माहौल है, 10:30 का। आज बादल हो गए तो अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। 39% चांसेस दिखा रहे हैं अभी, पर बादल इतने सारे हैं कि अभी कुछ नहीं दिख रहा। वेट करूँगा मैं अभी 12 साढ़े 12 तक की, कुछ नहीं दिखा तो फिर सो जाऊँगा। लो भाई रात के 12 बजे मैं आ गया चेक करने और कुछ भी नहीं है। आज के पी इंडेक्स भाई 3 से भी ज़्यादा, बल्कि 4 से भी ज़्यादा हो रखा है। ऑरोरा के यहाँ पे चांसेस 57% अभी दिखा रहा है। जितनी भी ऐप्स हैं सब लोग 55-57% दिखा रही हैं, पर मेरे को पता था नहीं दिखेगी क्योंकि बादल हैं। ये बादलों में से फिनलैंड में दिख गई थी क्योंकि उस दिन के पी इंडेक्स 5 से भी ज़्यादा था। क्या पता अब आ जाएँ, पर ठीक है कल दिख गई, मैं सेटिस्फाइड हूँ। चलते हैं भाई अंदर, वरना मैं फ्रीज़ हो जाऊँगा। कुछ भी नहीं पहन रखा, बाहर -25 हो रहा है। ये है भाई वो पानी की बोतल जो मैंने बाहर छोड़ी थी और मैं कह रहा था क्या -26 है, जम नहीं रही है। तो भाई ये ऐसी जमी है कि अब किसी के सिर में मारूँ तो उसका सिर फट जाएगा। तो टाइम लगता है जमने में। कई वीडियोस में दिखाते हैं ना कि उबलता हुआ पानी आप ऐसे फेंको तो बिल्कुल एकदम से फ्रीज हो जाता है। भाई वो नेचुरल फिनोमिनन है। अगर आप ठंडा पानी ऐसे उछलता हुआ फेंकोगे ना, जबकि वो 0 डिग्री है ठंडा पानी और बाहर -50 है, तो नहीं जमेगा। 100 डिग्री वाला पानी फेंकोगे तो वो इतनी जल्दी फ्रीज हो जाता है। वो भाप सी बनती है, जैसे मुंह से हम करते हैं ऐसे करके निकालते हो भाप बनती है। ऐसा नहीं है कि भाई 100 डिग्री का पानी फेंका और वो मतलब बन गया, क्या कहते हैं उसको, भाप बन गई। तो ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप 0 डिग्री का फेंकोगे वो तो भाप नहीं बन रही इतनी जल्दी, वो तो फ्रीज होके नहीं गिर रहा। तो वो सब मतलब वीडियोस वगैरह में अच्छा लगता है, जैसे मैंने नॉर्दर्न लाइट्स का बताया, वीडियोस वगैरह में अच्छा लगता है कि हरी हरी दिख गई, पर असली में ऐसा नहीं होता। तो ये वाला भी असली में नहीं होता। पर हाँ अगर बाहर आप बोतल छोड़ दोगे तो फ्रीज हो जाएगी। पर देख लो मैं 1 किलोमीटर चल के आया था, लगभग 15-16 मिनट, तो ऐसे फ्रीज नहीं होता भाई पानी की, मतलब 15-16 मिनट में फ्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कर लिया भाई पानी गरम उस वाले एक्सपेरिमेंट के लिए। जो लोग कहते हैं भाई देखो उबलता हुआ पानी फ्रीज हो जाता है, तो हम फेंकेंगे यहाँ पे पानी भाई। अब मज़ा नहीं आया इतना, सुबह करना चाहिए था ये। देखो ऐसे भाप सी बन जाती है, फिर लोग कहते हैं इसको फ्रीज हो गया। मैंने भाई यहाँ पे पूरे का पूरा ये पूरा गर्म कर रखा है, इस पूरे को उठा ले चलते हैं। रुको दरवाज़ा खोल दूँ एक बार। चलो भाई उबलता हुआ पानी उठा लिया। ये 1 लीटर पानी गर्म कर दिया था मैंने। भाई खुल जा गेट। अब दिखाता हूँ आपको क्या होता है असली में। ये देखो बाहर आते ही भाप बननी स्टार्ट। अब इसको मैं फेंकूँगा, सुबह भी दिखा दूँगा एक बार। ये देखो भाई ये होता है, ये देखो
इससे ऐसा लगता है लोगों को कि फ्रीज़ हो गया पानी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अभी -30-25 होने लग रहा है। -40 में भी फेंकोगे तब भी थोड़ा इससे अच्छा इफेक्ट आ जाएगा जितना कम टेम्परेचर होगा बस। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में इस कैबिन में। और मैं भी चप्पल पहन के बाहर आ गया था, पर कल रात को बर्फ़बारी हुई है और उस कैबिन में भी कोई गाड़ी लेके आ गया था कल रात को। आप मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हो, तो ये वाला मेरा कैबिन था। कल रात को मैं इतना दिखा नहीं पाया ओ भाई, तो मैंने कहा चप्पल पहन के तो नहीं आ सकते बाहर, पूरी बर्फ़ घुस जाएगी। और अभी भी बर्फ़बारी चल रही है, तो आज भी नॉर्दर्न लाइट्स नहीं दिखेंगी। वो कोई दिक्कत नहीं, मैं कैबिन इंजॉय करने आया था। तो उनका उस कैबिन का टॉयलेट करने का है वो वहाँ पे है, मेरे वाले का वहाँ पे है, और ये कूड़े का डब्बा है। तो आसपास अभी चलेंगे थोड़ी देर वॉक करने। नहाना धोना तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे बाथरूम है ही नहीं, तो ब्रश वगैरह कर लेंगे बस, और खाना पीना खा के थोड़ी वॉक सी करके आएंगे। आज टेम्परेचर -18 हो रहा है अभी, और प्लस कह रहा हूँ -16 तक जाएगा, और रात को फिर -20 हो जाएगा, फिर कल सुबह फिर -15 हो जाएगा। क्योंकि बर्फ़ गिर रही है तो टेम्परेचर पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। तो -18 थोड़ा ठीक लग रहा है। आप देख रहे हो ग्लव्स नहीं पहने, अब मैं हीरो हो चुका। और ये जो है भाप भी कम निकल रही है -18 में। थोड़ी गर्मी सी भी लग रही है क्योंकि इतने दिनों से -33, -34, -28 इनमें रह रहा था। तो ये था भाई घर, और यहाँ से शायद केबल आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी पोल भी है भाई यहाँ पे, देखो ये रहा इलेक्ट्रिसिटी पोल भी है। एक घर वहाँ पे भी है उन पेड़ों के पीछे। चलो अभी अंदर जाते हैं। मैं आपको सुबह का नज़ारा दिखा रहा था, अभी बर्फ़बारी होने लग रही है, मस्त माहौल हो रखा है, कोई भी नहीं आसपास। ये कैबिन वाले कल रात को आए थे, लगभग रात के 12 बजे। मैं कह रहा मालिक तो नहीं आ गया मेरे को, वो ब्रिटेन गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया वो देने, पर नहीं इस कैबिन में रहने आए हैं शायद ये लोग। तो आज सुबह ब्रेकफास्ट कम लंच कह लो, 12 बज चुके हैं जब तक मैं उठा। तो क्रिस्पी कसीडाज खाते हैं, ये थोड़े स्पाइसी टाइप होंगे, देखते हैं कितने होंगे इसके अंदर, वो खाते हैं। भाई इसके अंदर निकले हैं 2 ये फ्रोज़न, अंदर बर्फ़ जमी हुई है कसीडाज, 2 निकले हैं इसके अंदर, और $7 के थे, बड़े महंगे हैं भाई। इसके अंदर एक चिकन की पेटी है और बस ऊपर रैप है। इसको खोल के बस प्लेट में रख के, कल 2 चिकन के पीस रह गए थे मेरे, उन सबको गर्म कर देते हैं। भाई ये कसीडाज बना के लेके आया हूँ मैं। इसके अंदर मेरे को लगा था चिकन की पैटी है, पर वैसे चिकन की पैटी नहीं थी, उसके अंदर सब कुछ था, मिर्च मसाला। इस वाले का तो लीक ही हो गया यहाँ पे, जितना कहा था उतना ही गर्म करा था मैंने, पर बहुत टेस्टी है, मैंने खा के देख लिया। वाह यार क्या माहौल बन गया है। बर्फ़बारी काफ़ी हैवी हो रही है यहाँ पे अभी, लगभग शायद अभी आधे घंटे के लिए और चलेगी ये। क्या लग रहा है कैबिन भाई, बहुत ही अच्छा स्टे है। तो भाई मैंने सोचा थोड़ा बाहर चक्कर सा मार के आते हैं रोड का, पर एक दिक्कत ये हो गई, अब टेम्परेचर बढ़ गया तो कम कपड़े पहनने का मन कर रहा है, तो सॉक्स छोटी वाली पहनी है, और बर्फ़ इतनी गिर गई कल रात में कि ये पैर पूरा धंस गया अंदर। पर ये है कि माइनस अभी हो रहा होगा शायद 15 या 16 हो रहा होगा, तो बर्फ़ गिर रही है तो और मस्त मज़ा आ रहा है। नॉर्दर्न लाइट नहीं दिखेंगी अगर बर्फ़ गिर रही है तो, पर चलो कोई नहीं, थोड़ा इधर उधर घूम के आते हैं और लोगों के कैबिन्स देखते हैं कैसे हैं। कल जब मैं आया तब मेरे को थोड़ा गुस्सा आया था भाई कि इन्होंने क्या कर रखा है यार, -30 डिग्री कैबिन के अंदर होने लग रहा है। तुम कम से कम हीटर एक तो ऑन करके जाओ कि बंदा आए तो कम से कम इतना गर्म ना हो, पर हाँ ठीक ठाक हो कि बंदा कपड़े उतार ले। 2 घंटे तक मैं कपड़े भी नहीं उतार पाया था, सब कुछ ऑन किया, जैसे आपने देखा गैस गूस सब ऑन कर दिया था मैंने। अभी सिर्फ एक हीटर से अपना मस्त काम चल रहा है, वही हीटर 70 के ऊपर रख पा रहा है उसको, जिस पे डू नॉट टर्न ऑफ लिखा था ना, वो वाला जला रखा, और सब बंद करके सोया था मैं क्या ज़्यादा गैस वैस ना डेवलप हो जाए कमरे के अंदर, कहीं मर ही पाऊँ मैं। यहाँ देखो भाई कल रात में हुआ, कल जब आया था बिल्कुल नहीं थी ये बर्फ़ इतनी, कल पूरी रात से बर्फ़ गिर रही है। ये आसपास का एरिया है, यहाँ पे जाके पूरी रोड वगैरह है, इस तरफ कैबिन है, इस तरफ कैबिन है, सामने एक देखो वो कैबिन रहा। तो कई सारी रोड्स ना भाई यहाँ पे लोगों की प्राइवेट होती हैं अपनी, ठीक है, तो
आप उन पे जा नहीं सकते हो, वो उन्होंने अपने ही एरिया में से वो रोड निकाली होती हैं। पर ये वाली जैसे रोड है ये प्राइवेट नहीं है, इस पे मैं जा सकता हूँ। ये वाले घर का नंबर 887 है, मेरे घर का नंबर 882 है। ये देखो एक और कैबिन, कैसा लग रहा है ना, मस्त, बिल्कुल बर्फ़ गिर रही है जब। तो इस कैबिन के अंदर है कोई गाड़ी खड़ी है। काफ़ी दिनों के बाद कम कपड़े पहन के आया हूँ और उंगलियाँ फ्रीज़ नहीं हो रही हैं, और सॉक्स भी बस एक ही पहनी है, क्योंकि -20 से नीचे जाती भाई बुरी हालत होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ तो -34-35 हो रहा था, तो आज थोड़ा कंट्रोल में आया टेम्परेचर। कल सुबह यहाँ से मैं निकल जाऊँगा, सुबह 6 बजे ही, 6 नहीं 7 बजे लगभग निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरी 8 बजे यहाँ से ट्रेन है एंकरेज के लिए। तो वो वाली ट्रेन भी दिखाऊंगा मैं आपको, 12 घंटे में पहुँचाएगी वो ट्रेन हमको एंकरेज। तो वो अलास्का की ट्रेन भी करनी थी, पिछली बार जब आया था मैं तो कर नहीं पाया था, क्योंकि उस ट्रेन की सबसे चीपेस्ट टिकट $250 की थी। तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा पैसे हम ना पैसिफिक में खर्च करके आए थे, तो उस टाइम बजट परमिट नहीं कर रहा था इतना। पर अभी सही है, बजट सही चल रहा है, तो अपना ट्रेन भी करेंगे। ये देखो भाई एक और कैबिन आ गया। तो ऐसे ही लोगों ने बना रखे हैं, इन्होंने सोलर भी रख रखा है अपना साइड में ही। सोलर का पानी का खुद जुगाड़ करना पड़ता है। ये आ गया भाई कैबिन नंबर 867, वो देखो। ये एक दूसरा कैबिन आ गया भाई, इसका नंबर हर पेड़ पे लिख रखा है इन्होंने अपना नंबर ना। ये वाला 8 कितना है भाई, जूम नहीं हो रहा, मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं। 862 है शायद ये वाला, हाँ 862। ये देखो एक और कैबिन आ गया। आगे वहाँ पे और भी कैबिन है। ये देखो भाई ये वाला कैबिन कैसा है। आगे कोई ब्रिज आ गया। ऐसी वॉक करने निकला हूँ मैं। देखो भाई कहाँ जंगलों में लोग बना के रहते हैं। कईयों के वेकेशन होम होते हैं, कईयों के परमानेंट होम भी होते हैं। आगे शायद भाई ये शायद किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई, इसके आगे मैं जा नहीं सकता हूँ, यहीं तक आ सकता हूँ बस, क्योंकि भाई अमेरिका में प्राइवेट प्रॉपर्टी का बड़ा पंगा है, लिखा है शायद। भाई भी मेन रोड पे जाना मैंने चालू किया था, वहाँ मेन रोड है। अब ये किसी का घर है, उसने पाल रखा भाई कुत्ता, वो आया सीधा यहाँ पे भाई, ये देखो कुत्ते के पैरों को निशान आप देख रहे हो, और मेरे को भगा के चला गया। वो मतलब इसलिए कि भाई हमारे इस पे ना आए। तो फिर आ गया, देख फिर आ गया। ये देखो भाई फिर आ गया। अरे ऐसे यार तुम अपने कुत्ते ऐसे आवारा कैसे छोड़ रखे हैं भाई तुमने, ये तो मेरे को जाने नहीं देगा आगे। वो तो फिर चला गया, कुछ लेके आया था वो मुंह में इस बार, पता नहीं अब इसका मालिक कहाँ पे है। एक ट्रैक्टर सा चल रहा है, पर वो अपने आप चल रहा है ट्रैक्टर, मैं कुत्ते से पंगा नहीं लेना चाहता भाई। फिर देख फिर आ गया, देख फिर आ गया, देख फिर आ गया, देख वो आ गया, तो चला गया। फिर पता नहीं मेरे साथ खेलना चाहता है या क्या है, पर भाई यहाँ पे इस कुत्ते ने मेरे को पाड़ लिया तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी मालिक की। तो भाई ये मान लो इसके ऊपर $1 मिलियन का क्लेम कर सकता हूँ, अगर इसके कुत्ते ने मेरे को पाड़ लिया तो इसका सारा घर वर बिक जाएगा, क्योंकि भाई कुत्ते को ऐसे नहीं छोड़ सकते अपने। पर भाई अभी मैं क्लेम करने की नहीं सोच रहा, बस मैं सोच रहा हूँ कुत्ता मेरे को फाड़े ना। अब भाई किसी को मेन रोड पे जाना हो यहाँ पे, क्योंकि सब लोग गाड़ी रखते हैं ना, कोई पैदल जाता ही नहीं, तो फिर आएगा अभी देखना। थोड़ा सा और आगे जाऊँगा ना, उसको आवाज़ आ जाती है, खुशबू भी आई जाती होगी। नहीं आ रहा, इस बार नहीं आ रहा। ये देखो भाई वो कुत्ते वाला घर में पार करके आ गया। वो जो ट्रैक्टर सा चल रहा है उस पर कोई बैठा था, उसने कुत्ते को मतलब अपने पास बुला लिया। उस गाड़ी पे देखो भाई कितनी स्नो है। ये बंदा कई मतलब दिनों से नहीं आया होगा। और मेन रोड पे चलते हैं भाई। अभी कुत्तों से बचते बचाते ये वाली रोड है, अब सामने जाके 500 मीटर बाद ये रोड हो जाएगी मेन रोड, जिसको फार्मर्स लूप कहते हैं यहाँ पे। और वहाँ पे बस ने छोड़ा था मेरे को उस जगह पे जो आप देख रहे हो। वहाँ से मैं कल पैदल चलते चलते आया था इस वाले रोड पे। और भाई वो एक कुत्ता नहीं, अब 2 कुत्ते हो गए, और ये वाला घर भी उन्हीं कुत्तों का है। देखो फिर आएंगे भागते भागते। उनके गले में कुछ पट्टा सा बांध रखा है, उसके ओनर ने क्लिक करा
तो उसके पास, ओनर के पास चले गए। पर भाई मेरे को तो डरा रहे हैं, ये तो इलीगल होना चाहिए अपने कुत्तों से डरवाना। कंट्रोल में रखो भाई अगर कुत्ते पाल रहे हो तो भाई। ये घर भी उन्हीं का है, ये मेन रोड वाला, फिर इस तरफ जाके भी उन्हीं का घर था। तो भाई अभी मैंने संटी भाई को फ़ोन किया और मैंने पूछा, मान लो कि इसका कुत्ता मेरे को काट ले, ठीक है, काट के मतलब पाड़ ले कहते हैं भाई हमारे में, तो फाड़ ही लिया बिल्कुल, तो क्या मैं इसके ऊपर केस कर सकता हूँ? तो संटी भाई बोले हाँ कर सकते हो, बशर्ते आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी पे खड़े हो और आप उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ना खड़े हो। अगर आप उसके घर के अंदर चले गए, उसके मतलब जितना भी उसका प्लॉट साइज़ है उसके अंदर चले गए और फिर कुत्ते ने आपको काट लिया, तो फिर आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर करे हो। पर अगर आप जैसे पब्लिक रोड है और यहाँ पे अगर मेरे को एक कुत्ता इसका आके काट गया, चलो उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते कि भाई काट गया, कुत्तों में थोड़ी ना दिमाग होता है इंसान वाला, काट गया, तो मैं इस बंदे पे क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई आवारा कुत्ते नहीं पालते लोग। इनको प्रॉपर लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है कुत्ते पालने के लिए और उनको ट्रेनिंग वगैरह करानी पड़ती है। अगर इनका कुत्ता किसी को फाड़ता है तो जिम्मेदारी मालिक की होती है। जैसे किसी ने किसी को गोली मारी तो जिम्मेदारी गोली मारने वाली की होगी ना, वैसे अगर इसका कुत्ता मेरे को आके काट लेता है तो जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों की बनती है कि तुमने अपने कुत्ते को, अगर कुत्ता फाड़ता है तो उसको आवारा क्यों छोड़ा है, उसको बांध के रखो, अपने घर के अंदर रखो। पीछे तो नहीं आ रहे। तो 2 कुत्ते आ गए थे भाई इस बार, मैं आपको वीडियो में दिखा पाया, 2 कुत्ते आ गए थे, एक छोटा पप्पी था, उसका बच्चा था शायद, और उसकी मम्मी थी, दोनों ने कर लिया था अटैक था। तो फाड़ लिया तो उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते, पर हाँ आप अमेरिका में कानून इतने ज़्यादा सख्त हैं कि आप उस पर क्लेम कर सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको अमाउंट मिल जाएगा एक कुत्ते के फाड़ने का, क्योंकि हॉस्पिटल का सारा बिल विल सब यही पे करेंगे फिर, और बल्कि मेरे को मेंटली और हरास करने का कॉम्पनसेशन वगैरह भी देंगे। तो इंडिया की तरह नहीं है कि भाई किसी ने कुत्ते ने किसी को काट लिया तो कुछ कर भी नहीं सकते, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, पागल कुत्ते और किसी को काट लिया तो ये सही है। पर हाँ कुत्ते ने काट लिया उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो काट लिया भाई, वो तो बाद में केस लड़ते रहो, पर हाँ यहाँ पे केस की सुनवाई होती है। तो ये है मेरी रोड का नाम, टार्सियर ड्राइव। DR का मतलब ड्राइव होता है, टार्सियर ड्राइव। हर रोड का अलग अलग साइन था, 4-5 रोड जा रही थी मेन रोड से यहाँ पे आते वक्त, उन सब का किसी का स्टीस रोड थी, किसी का स्टीस ड्राइव था। तो यहाँ पे टार्सियर ड्राइव पे घर नंबर 882 है। अगर आप गूगल मैप से भी डालोगे टार्सियर ड्राइव 882 टार्सियर ड्राइव, तो ये वाला घर आ जाएगा कि मैं कहाँ रुका था, तो आप लोग देख भी सकते हो। अब ये देखो पेड़ हैं, जैसे यहाँ पे देखो बर्फ़ कितनी जमी पड़ी है। ओ भाई मेरा घुटना तक जा चुका है, घुटने तक बर्फ़ है। क्या माहौल है। बर्फ़बारी अब काफ़ी कम हो गई, थोड़ी देर में रुक जाएगी। देखो भाई वहाँ पे तो सिर्फ मेरे फुटप्रिंट दिख रहे हैं, यहाँ पे कुत्ते और मेरे साथ जो कुत्ते और मेरी हाथापाई हुई थी ना, ये कुत्ते के पैरों के निशान जो आके घिसड़ रहा था, मेरे पे अटैक कर रहा था, मतलब भगाने की कोशिश कर रहा था मेरे को, तो यहाँ पे पूरे घमासान के युद्ध के निशान है यहाँ पे। और इससे पीछे देखोगे तो आप सिर्फ मेरे पैरों के निशान है, यहाँ पूरा घमासान हो गया था इस घर के पास जैसे ही मैं आया था। ये वाली जो बेडरूम में खिड़की दे रखी है ये खुल भी जाती है, और इतनी खिड़की में खोल के सोया था। ये देख रहे हो मेरी उंगलियां फंसते हुए, ये खिड़की खुली हुई, आपको लग रहा होगा नहीं खुली, यहाँ पे दे रखा है, इसको रोटेट करोगे ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, बिल्कुल चिल्ड हवा अंदर आने लग रही है भाई। देखो पूरी ऐसे खुल जाती है ये, फिर इसको उल्टा करोगे तो बंद हो जाएगी। थोड़ी सी मैं खोल के सोया था, इतनी खोल के सोता तो मैं फ्रीज़ हो जाता, मैं खोल के सोया था भाई इतनी, आधा इंच, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हवा आती रहे ना तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। भाई अभी बज गए थे शाम के लगभग 5 हो गए हैं, अंधेरा होने ही वाला है, तो मैंने सोचा है मैक्सिकन वाले जो राइस लाया था ये बना लेता हूँ। लिखा था 60 सेकंड्स में बन जाएंगे, पर भाई अभी 3-4 मिनट हो चुके माइक्रोवेव में, बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे क्योंकि फ्रीजर में रखे थे, तो थोड़ा टाइम लेंगे, देखते हैं कैसे हैं ये। सुबह मैंने खाया था कसीडास, कल रात को खाए थे बफलो विंग्स, तो भाई वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद थे, दोनों सही थे। कहते हैं वैसे फ्रोज़न खाना इतना अच्छा होता नहीं है टेस्ट वगैरह, पर मेरे को तो दोनों
सही लगे। ऐसे कैबिन में तो भाई यही सब बनेगा जब किसी को कुछ बनाना नहीं आता। कल मैं आपको जब किचन दिखा रहा था, मैंने कहा था कि ये देखो ये बंद भी नहीं हो रहा, शायद ऑन ही रखना होता होगा। देखो भाई अब कितनी आराम से बंद होने लग रहा है। देखो भाई इतनी ठंड थी कि ये फ्रीज हो चुका था। सोच लो आप कितनी ठंड थी उस टाइम पे। फिर भाई ये जो पैर से पानी आता है भाई, इसको दबाओगे ना, मैं इसके ऊपर खड़ा होके नाच गया भाई। भाई ये दबा नहीं। सोचो कैबिन का वेदर कितना था। आप लोगों को लग रहा होगा भाई कि ये तो हाइप बना रहा है वीडियो में। भाई ये बंद नहीं हो रहा था, मैंने आपको दिखाया था ठोक ठाक के कि बंद नहीं हो रहा है ये। और अब देखो कितने आराम से हो रहा है। वो अब ये देखो इसमें पानी आ ही नहीं रहा, पर वो बुलबुला तो देख रहे हो, थोड़ा तेज़ मारूंगा थोड़ा सा 1-2 बूंद गिरती हैं। अच्छे से सेटअप नहीं कर रखा, देखो गिरा ना, पर इसका फ़ायदा नहीं है, वो पूरा आना चाहिए ढंग से। तो मैंने तो बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए, अपने आप साफ़ करेंगे। क्लीनिंग फ़ीस भी लेते हैं क्योंकि एयरबीएनबी वाले। देखो आ ही नहीं रहा भाई, कितना दबाता हूँ मैं, नहीं आ रहा भाई। रात को ये चिकन नगेट्स बनाए थे मैंने, पहले 3 मिनट गरम करे भाई, बिल्कुल कड़क। मैंने 3 मिनट के लिए और रखे, जल गए और पूरे कैबिन में ऐसे धुआं धुआं सा हो गया माइक्रोवेव के अंदर भाई। इसलिए फ्रोज़न फूड लोग प्रेफर नहीं करते, बहुत ही इमरजेंसी होती तभी करते हैं। पहले जो चिकन खाया था मैंने वो सही था बिल्कुल, कसीड़ा खाए वो भी मस्त थे भाई। जो राइस खाए वो भी मतलब नॉर्मल थे, इतने अच्छे नहीं लगे मेरे को। तो फ्रोज़न फूड भाई वेस्ट ऑफ मनी है मेरे हिसाब से। तुक्का लग गया तो लग गया वाली बात है भाई। एक स्पेशल सरप्राइज़ आप सब लोगों के लिए। औरोरा वाली वीडियो ख़त्म हो गई थी, पर इस वीडियो में हम दोबारा जा रहे हैं औरोरा हंटिंग के लिए आज रात को, क्योंकि जिस टूर कंपनी ने कैंसिल कर दिया था उनका मैसेज आया कि भाई आज हम 3 लोगों को लेके जा रहे हैं, क्या आप अपनी इस कैबिन से बाहर चल के हमारे साथ अरोरा देखना चाहोगे। कहते चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, पर हम अपना ट्राई करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं भाई, मैं वैसे भी यहाँ पे कैरी कर रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ। हालांकि मेरे को सुबह सुबह कल 6:30 बजे टैक्सी वाला लेने आ जाएगा, और औरोरा वाले आपको पता ही है भाई 3, 3:30, 4 बजे तक वापस छोड़ते हैं, तो मेरे को सिर्फ 2.5 घंटे की नींद मिलेगी। मैंने कहा कोई नहीं, ट्रिप के आखिरी 2-3 दिन बच रखे हैं, मेरे को इंडिया ही जाना है, यहाँ से वापस थोड़ा पुश कर लेते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे मेरे को रखे मिल गए थे ये स्विस मेड मिल्क चॉकलेट। तो इसमें बस ये था, कॉफ़ी वाली मशीन से पानी गर्म कर लिया मैंने और सीधा इसमें डाल दिया, और ये बन गया अपना हॉट चॉकलेट। ये पीते हैं, थोड़ी नींद सी खुल जाएगी, फिर चलते हैं औरोरा हंटिंग के लिए। लगभग 10 बजे वो आएंगे उन्होंने कहा है। देखते हैं भाई आज की किस्मत में औरोरा लिखी है या फिर नहीं। वैसे भाई अपार्टमेंट वालों ने देखो क्या क्या रख रखा है। रेगुलर कॉफ़ी, बीन्स वाली कॉफ़ी, डीकैफ वाली कॉफ़ी, डीकैफ क्लासिक, नीचे ये हॉट चॉकलेट वगैरह, चाय पत्ती, ये वो सारी सुविधाएं दे रखी हैं। ये क्या है भाई, ये भी कॉफ़ी का पैकेट है भाई जो रख रखा है। तो इस कॉफ़ी मशीन में डाल लो और अपनी कॉफ़ी बना लो। आज ही ऑन करी है मैंने तो, क्योंकि हमारे इंडिया में मतलब घरों में मिलती नहीं है ऐसी कॉफ़ी की मशीन, बहुत रेयर मिलती है। यहाँ पे सबके घरों में है, ऑलमोस्ट सबके घरों में मिल जाएगी। लो भाई ये आ गई मेरी वैन औरोरा हंटिंग के लिए आज रात को, और चलते हैं इसमें। ये देखो भाई ये होते हैं टॉप वार्मर्स, इसमें बस आपको इसको उतारना है, ठीक है। ये दोनों उतर जाएंगे और ऐसे सॉक्स के नीचे लग जाते हैं, और 15 से 20 मिनट में ये गर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। लगभग 6-7 घंटे इजीली चल जाते हैं। ये है भाई हैंड वार्मर, ये बस ऐसे का ऐसा ही निकलता है, और अब ये 15-1 मिनट में गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा टॉप वार्मर ऑलरेडी गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये थे भाई हैंड वार्मर, 2 हाथों के और 2 पैरों के। इसमें जूते में घुसा लो बस पैर, मस्त मज़े करो। तो भाई आज जैसे मैंने बताया था कि औरोरा दिखने के चांसेस कम हैं। ये नहीं है कि केपी इंडेक्स आज कम है, पर यह है कि आज बादल आ रखे हैं। तो इन्होंने आज डिसाइड करा कि हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं और शायद वहाँ से दिख जाए। फ़ोटो इन्होंने अपने कैमरे से खींची, जैसे मैंने बताया था कैमरे में ज़्यादा दिखती है। तो बादलों के पीछे पूरा हरा दिख रहा है, पर सारे बादलों से कवर्ड है। पर ये कंपनी थोड़ा अलग करती है। ये कंपनी क्या करती है कि आपको औरोरा गारंटी भी देती है कि अगर, पहली बात तो ये आपसे पूछेंगे कि भाई आपको टूर कैंसिल करना है तो मत जाओ आज। तो जो बंदा कहेगा कि जाना है तो भाई उसको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। पर अगर ये कहते हैं कि आज दिखेगी और आपको अरोरा नहीं दिखती तो 50% आपको रिफ़ंड मिल जाता है। तो इस कंपनी का नाम है अरोरा इन AK। तो आप जाके, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, चेक कर सकते हो। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने खाने पीने का फायर वगैरह सेटअप कर दी है, वो सब दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई यहाँ पे कुर्सियाँ सेटअप कर दी, फायर सेटअप कर दिया,
और यहाँ पे आप कॉफ़ी हॉट चॉकलेट वगैरह जो चाहो पी सकते हो। देखते हैं भाई दिखती है आज या फिर नहीं। भाई यहाँ पे रेनडियर सॉसेजेस भी हैं, ये स्पाइसी वाले हैं और ये माइल्ड वाले हैं, इनको बेक करना पड़ेगा। ओके, Spicy one for you, ready to go? आई जस्ट हैव टू पुट इट ऑन द फायर Just राइट? roast it slowly over the fire. ओके Spin it around. It is pre-cooked, so you're looking to basically heat it up to your preferred temperature. ओके, लाइक हाउ मेनी मिनट्स यू से? Usually 5 or 6 minutes Okay. at the most or so. एंड Some people like them really charcoaly. Some people like them just barely. Or once it starts sizzling, popping, and dripping juices out, that's usually a good time. ओके, Mild. तो भाई ये बन गया है मेरा रेनडियर सॉसेज। इसके अंदर एक ही सॉसेज है, रेनडियर का मीट है भाई। ये बन है, 2-4 सॉसेज डाल ली। अब इसको खाते हैं। अभी तो औरोरा नहीं दिखी है, तो इसको खा के टाइम पास करते हैं। तो भाई आज औरोरा तो नहीं दिखी, पर ये कह रहे हैं हम पटाखे तो फोड़ ही सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं रात को पटाखे फोड़ के। ये आ गया भाई अपने कैबिन में वापस। बिल्कुल भी टाइम नहीं है वीडियो बनाने का। ऐसी नॉर्दर्न लाइट्स दिखी हैं जैसे मैंने आपको फोटो में दिखा दिया। आज कुछ भी नहीं दिखा हमको, बादलों में से दिख रहा था, पर वो कोई मज़ेदार चीज़ नहीं थी बिल्कुल ही। मतलब इन्होंने पहले ही बता दिया। वैसे भी इस वीडियो को रखते ही तक। अब मेरे को कल सुबह सुबह ट्रेन लेनी है भाई, 8:30 की ट्रेन है। टैक्सी वाला 6:30 मेरे को लेने आ जाएगा यहाँ पे। तो 2:30 बज चुके हैं और अब सोने चलते हैं। 4 घंटे की नींद प्राप्त करते हैं, फिर जाते हैं। और अगले दिन आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो ट्रेन की। यहाँ से जाऊँगा मैं एनकरेज ट्रेन लेके। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।